हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मेन पॉइंट्स हैं हमें ध्यान रखना है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज इमेजिनरी विलेज, एक काल्पनिक विलेज है, गांव है, और ये बेसिकली रिसर्च पे आधारित है जिसको गिलबर्ट एटेन ने किया था। और ये वेस्टर्न यूपी का विलेज है, बुलंदशहर का, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का। तो ये कोई एक्चुअल विलेज नहीं है, ये काल्पनिक है, लेकिन इसके माध्यम से विलेज लाइफ को, गांव के जीवन को अध्ययन करने का प्रयास किया गया, समझने का प्रयास किया गया है। स्टेटस ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन द पालमपुर। अब उस विलेज के बारे में देखा जा रहा है वहाँ पे क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सिस्टम ऑफ रोड्स, रोड कैसे वहाँ पे, तो वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। जो पालमपुर का जो रोड है वो आसपास के गांव से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ कस्बों से जुड़ा हुआ है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन वहाँ पे क्या हैं, तो बुलक कार्ट, टांगा, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ये सब वहाँ पे यातायात के साधन है, ट्रांसपोर्ट के साधन है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी powers all the tubewells in the fields and is used in various types of small businesses। तो ज़्यादातर जो गांव में ज़्यादातर जो हाउस घर हैं सभी में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, और इस इलेक्ट्रिसिटी पावर का उपयोग इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल को चलाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ छोटे मोटे और भी बिजनेस कार्य किए जा रहे हैं इसके माध्यम से। स्कूल है वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। वहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 उच्चतर विद्यालय है। हेल्थ केयर सेंटर, 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। तो एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी डिस्पेंसरी है वहाँ पे। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है पालमपुर में। फार्मिंग एक्टिविटीज तो एग्रीकल्चर है और लाइव स्टॉक यानी पशुपालन है। नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, छोटे स्तर पे निर्माण है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, शॉपकीपिंग, डेयरी, कंप्यूटर सेंटर, ये सभी नॉन फार्म एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन उसका संगठन कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसमें जरूरी है, यहाँ देखेंगे हम। लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इसके अंतर्गत नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस दोनों चीज़ें आएंगी। इसको देखते हैं। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। जो फार्मिंग की मॉडर्न, जो आधुनिक तरीके हैं, वो भारत में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने शुरू किया था। The aim of production is to produce the goods and services that people need। प्रोडक्शन का जो उत्पादन का जो मुख्य एम है, जो उद्देश्य है, जो लोगों की आवश्यक चीज़ें हैं, सेवाएं हैं, उनको प्रोड्यूस करना। There are 4 requirements for production। प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। आप गुड्स एंड सर्विसेज, इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो निम्न है, जो भी हम चर्चा कर रहे थे। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं।
फर्स्ट लैंड, द टर्म land is used a wider sense. It does not mean only the surface of the soil, but also includes all those natural resources which are the free gift of nature. लैंड मतलब होल सोल, सब केवल ऊपर की परत नहीं, उसके नीचे जो भी वो पानी है या मिनरल्स हैं सभी उसमें आएंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है लैंड की। नेक्स्ट है लेबर। विदाउट लेबर हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आदमी ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है प्रोडक्शन का, तो उसमें उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर जरूरत है। कैपिटल भी दो तरह की है, एक है फिक्स कैपिटल एंड एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स में जो कि एक बार आप ले ली उसका उपयोग बार बार करेंगे, मशीनरी, टूल्स, रेलवे, ट्रैक्टर, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स है, कैश मनी ये आएगा। ह्यूमन कैपिटल, knowledge and enterprises. Human capital is a measure of the skill, education, capacity and attributes of labor which influence their productivity, capacity and earning potential. तो हमें स्किल्ड पर्सन भी चाहिए, ह्यूमन बीइंग भी चाहिए, जिसको ह्यूमन कैपिटल बोल रहे हैं। वही प्रोडक्शन के जो भी ऑपरेशन वही करेगा, वही आगे बढ़ाएगा उसको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे चर्चा हुई। अगला पॉइंट हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।